हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए हैं उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं डिवाइन के मैसेज लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स या जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आप अपनी धर्म से लेंगे। जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपकी एनर्जी क्या मैसेज माँ देना चाहती है। मैं माँ को मानती हूँ तो माँ के ही मैसेज आ जाती है, इसलिए आप जिस धर्म से हैं अपने हिसाब से ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो सुबह सुबह ऐसी ऊर्जा में एनर्जी पिक किए थे कि किसी को प्रेम तो है जो कि वापस आने वाला है, जो कि वो बहुत संघर्ष किए हैं अपनी प्यार को लिए, प्यार के पाने के लिए वो बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं। तो थोड़ी बहुत खुशियाँ आने वाला है, जो कि शनि ग्रह की वजह से आपके जीवन में वो कलह कलेश मच रहा था और आपके रिश्ते पे बहुत प्रभाव पितृदोष के कारण हो रहा था और आप समझ नहीं पा रहे थे। आप कोई भी कार्य कर रहे थे, किसी कार्य में आप हाथ डाल रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा था, फल आपको नहीं मिल रहा था। तो आपको अब इंतज़ार करने की बात नहीं है। अब तो आपको काम में अड़ंगे डालने वाले शायद आपकी शत्रु कोई ऐसे हैं जो कि आज के कलयुग में कोई नहीं किसी को अपना है, कोई किसी को सगा नहीं है, जो कि अपने ही अपनों के सक्सेस से जलते हैं, अपने ही अपने को काटते हैं, अपने ही अपने को हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और कि किसी तरह हम उससे ऊपर रहें, हमसे ऊपर कोई नहीं जाए, हमसे नीचा सब रहे पर ऊपर नहीं जाए। ऐसा आज के कलयुग में हो रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। ये डिवाइन का मैसेज है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। चलिए बॉटम का एनर्जी स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, इसके नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार और बॉटम का एनर्जी तो बता ही दिए, द स्ट्रेंथ। तो देखिए बताए ना, आपके प्यार और आपके खुद का कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे थे, जो भी करियर में या प्रेम में या बिजनेस में, आप किसी भी मतलब चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे पर उसका फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस पे बंधन क्रियाएं किया गया था। और देखिए आपका शरीर, आपका ये आँख दोनों बंधा हुआ था, क्योंकि जो माया के जाल में आप फंसे थे। आपको इस जाल से निकलने की कोशिश आप बहुत करते थे, बहुत आप अपने आप को इस बंधन से मुक्त करने की कोशिश किए, पर आपको कभी भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ हर कार्य मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी हमारे मन या चित्त उसमें नहीं लग रहा है, जो कि आपका शरीर ही कहीं कहीं मन,
कहीं, मन कहीं और है, शरीर कहीं और, यानी कि शरीर में पेन, दर्द, हमेशा दर्द रहना, हमेशा आपके सर चकराना, सर में चक्कर आना, जो कि देखिए कार्ड जो आता है वो ही बताते हैं। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर जो एनर्जी, जो कार्ड निकलेगा यहाँ वो ही बोला जाएगा, जो कि देखिए आपकी सर, आँख पे पट्टी बंधा हुआ है जिनसे मैच होगा, क्योंकि ये हर इंसान को आज के कलयुग में हो रहा है, जिसका कि काम के लिए, यानी कि आप किसी से अच्छे हैं, आप किसी से सुंदर हैं, आप किसी से अच्छे कमा रहे हैं, आप किसी से आप जलते नहीं हैं, फिर भी लोग आपको देखकर जलते हैं, आप पे अटैक करते हैं। ये नहीं कि ब्लैक मैजिक ही कर ब्लैक मैजिक से ज़्यादा होता है कि बद्दुआ देना, किसी को श्राप देना, किसी को मुंह से अपशब्द निकलना, किसी को अच्छी, यानी कि भाषा मुंह से नहीं निकलता है, अच्छी जुबान नहीं निकलता है जो कि आशीर्वाद दे। किसी को आप अच्छी से भी बात कीजिएगा तो आज के कलयुग है कि जो कि आपसे जलेगा। थोड़ी सी आपके पास पैसा है, थोड़ी सी आप खुश रह रहे हैं, थोड़ी सुन आप उससे अच्छे हैं, घर वाले हों या फैमिली हों, पड़ोसी हों, ऑफिस में हो, जहाँ भी आप जाएं, अगर आपका रहन सहन अच्छा है, आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपसे किसी अच्छे बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी दिल में नफ़रत होती है आपके लिए। ऐसी ही ये आपको समझिए कि ये बद्दुआ के कारण है, शराब के कारण। आपको किसी ने देखकर कभी नहीं अच्छा मनाया है, आपको बद्दुआ दिया है, उसकी वजह से ये पास्ट की एनर्जी है, अभी के नहीं, और 9 साल पहले का है या 9 मंथ पहले का एनर्जी है जो कि इस तरह आ रहा है। और उसके बाद आपको एहसास हुआ है, देखिए दर्शन, इसके बाद आपको एहसास हुआ है इस शब्द से, इस कड़वी शब्द से, कड़वी ताने से आपको एहसास हुआ है कि संसार में कोई नहीं अपना है। कितना भी किसी पे विश्वास कर लो, कितना भी किसी पे भरोसा कर लो, पर ये दुनिया झूठी है और रिश्ते भी झूठा है, जो कि हर एक रिश्ते सिर्फ लालच है, सिर्फ पैसे से प्यार है। और आप अच्छी हैं, अच्छा है तो आपको सुंदरता पर प्यार है। अगर आप दिल के कितना भी अच्छे हो, अगर सूरत खराब है तो वो आपके लिए बद्दुआ बन जाता है। आज की यही कलयुग में हो रहा है, जो कि सिर्फ सुंदरता पे प्यार करता है। ये आपको एहसास हुआ है, ये एहसास ईश्वर दिलाया है, डिवाइन दिलाया है, माँ दिलाया है, जिस देवी देवता को मान रहे हैं वो आपको एहसास दिलाया है। आपको ये दर्द कड़वी जुबान से शब्द सुनाए हैं, इसलिए कि सबको असलियत आप पहचान सके। आपको दिल किसी अपने ने बार बार तोड़ा है, बार बार आपको ठुकराया है, बार बार अभी भी आप पेन में हैं थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी फिर बता रहे हैं, कोई भी है, पैसा के कारण हो सकता है, कोई रिश्ते भी हो सकते हैं, घर का फैमिली भी हो सकते हैं, या ऑफिस में भी हो सकते हैं, या आपकी पड़ोसी भी, या कोई दोस्त भी। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी पर, आप जिससे जितना प्यार किए हैं उतना ही आपको दुख मिला है, जितना विश्वास किए हैं उतना ही आपको ठोकरें मिला है, जो कि आपके दिल में जख्म इतनी गहरी है कि वो अभी तक भर नहीं पाया है। आप इससे निकलना चाह रहे हैं, आप टूटे दिल से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो देखिए पहले 3 ऑफ सोर्ड्स था, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, आप कहीं दूर जाना चाह रहे हैं ऐसी रिश्ते से, ऐसी जो आपको बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप, उससे आज़ादी आपको चाहिए। आपको लगता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं,
या आप दूर रहते हैं, या आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप दूर कहीं ऐसे लोगों की जो बार बार आपको ठोकरें दे रहा है, बार बार ठोकरें दे रही है, बार बार दिल टूट रहा है किसी की वजह से, उस रिश्ते से आप आज़ाद होना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि अब आप तंग आ गए हैं ऐसे रिश्ते से, ऐसी कड़वी शब्द से, ऐसी नेगेटिव से, ऐसी एनर्जी से आप परेशान हो चुके हैं, जो कि आप थक गए हैं सुनते सुनते। पर फिर भी आप में हिम्मत है, आप में ये हिम्मत है कि आप चाह लेंगे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो पावर है, डिवाइन पावर है। इतना दर्द, इतना पेन, इतना जहर, जो बदुआ के जहर है, जो शब्द की जहर है, वो ऐसी नहीं आप घुट पिए हैं। वो घुट आपको उतनी शक्ति मिला है पीने के लिए, तब पिए हैं। आप सुपरस्टार हैं, एक स्टार की तरह चमकने आए हैं। आप यहाँ कोई बड़ा सॉरी, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेरे वीडियो में शायद हर वीडियो में कुछ न कुछ अगर कभी न कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ, यही बताती हूँ, पर फिर भी माँ की कृपा से इतनी अनुभव है कि आप को हीलिंग भी दे सकते हैं, और साथ साथ इतना जान कर हम बता सकते हैं कि आपकी क्या विचार है, क्या आपके लाइफ में चल रहा है। इतना अनुभव माँ हमारी बताती है। तो देखिए, आप स्टार हैं। अगर आपके पास ये पावर नहीं होता तो कब का आप ख़त्म हो जाते, क्योंकि इतनी बार आप पे किया गया है, मारन क्रियाएं तक आप पे किया गया है कि आप अगर इस बेड़ियाँ को खोल देंगे तो आप इस तरह चमकेंगे। पर आपको हमेशा इस तरह बंधन क्रियाएं कर करके आपको शरीर और मन को दोनों के बांधने की कोशिश किया गया है, जो कि आप इससे निकल नहीं पा सकते हैं। आप तोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, आपको मन में बहुत राहत, बहुत खुशी आता है, पर फिर आप उसी एनर्जी में चले जाते हैं, जो कि आपको लगता है कि अब हमारे जीवन में अपने आप में मतलब वो दर्द, वो पेन आप भुला नहीं पाते हैं। वो दर्द हमेशा आपके दिल में एक जख्म बनकर रह गया है, जो जख्म अब शायद आपकी पार्टनर आएंगे तभी वो भर पाएगा। जो दिल टूटा हुआ है, वो दिल स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो शिव शक्ति का अंश है। आपकी पार्टनर से ये दुख मिला, लोगों से भी दुख मिला, किन्हीं को अपनी पार्टनर ने दुख दिए और किन्हीं को लोगों ने दुख दिया, यानी कि इसमें दोनों एनर्जी है। तो आप अपने हिसाब से ले लेंगे, पर इतना आप में पावर है, 10 स्टार भी है, और आप एक शेर या शेरनी की अपनी बस में कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कितना क्रोध दिखा ले, कितना ही कड़वी बातें बोल ले, कितना ही जहर उगल ले, आप पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप सहने वाले में से थे या हैं, अभी भी हैं। आपके दिल में सबके लिए दया है, दुश्मन के लिए भी आपके दिल में दया है। अगर वो आज आपको अपनी जुबान से कड़वी शब्द भी बोल दिया है या बोल दी है, तो आप भूल कर अगर वो क्षमा मांगने आएगी या आएगा तो आप तुरंत उन्हें क्षमा कर देंगे और अपने गले से लगा लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ ईश्वरीय शक्ति, ऊर्जा आप में विराजमान करती है। माँ आदि शक्ति, माँ शेरावाली या महादेव की आप हनुमान की भक्ति करते हैं तो सूर्य हनुमान जी भी आपके हृदय में वास करते हैं। शिव शक्ति को जो हृदय, वो आपकी हृदय है। इसलिए आप दुख किसी को नहीं देख सकते। अपना दुख आप सह लेंगे, चाहे आप पे जितना भी दर्द आए, जितना भी कष्ट आए। इससे देखिए, जितना भी दर्द आपके जीवन में आए, जितना भी कष्ट आए, पर आप सह लेंगे। पर आपके रहते अगर किसी को दुख देगा,
वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप सहन नहीं करेंगे। ये आप नहीं, ये आपकी ऊर्जा और ये डिवाइन पावर है आपके पास, जो वो आपको सहने नहीं देते हैं। दूसरा के दुख को अपना दुख बना लेते हैं। और जितनी भी बार ब्लैक मैजिक आप पे किया गया, आप उतनी ही सुपर पावर बनते गए। जितनी आप पे अटैक किया गया, जितनी आप पे कड़वी अपशब्द बोला गया, वो उससे और आप आगे बढ़ते गए और आप और सुपर पावर बनते गए। आप में एनर्जी भरपूर आते गया। तो अब समय है आपको चमकने का। और ये दिल, टूटा दिल को आपको अब ये जख्म का इलाज ईश्वर स्वयं करेंगे। अगर आप में ऐसी लोग हैं आपके साथ जो हमेशा आपको दिल तोड़ती है या तोड़ता है, उसको ईश्वर पहले दूर करेंगे, आपसे दूर करेंगे, हटाएंगे आपके जीवन से। तब जाके आपके जीवन में क्या ईश्वर देते हैं, ये दोनों की बात देखते हैं। क्या ईश्वर आपको प्रेम फिर से दिलाएंगे? ये टूटे दिल का महरम लगाने आएंगे आपके पार्टनर, या बिल्कुल आपके रिश्ते, आपकी द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुपर स्टार भी बनेंगे। और आप ऐसी सोल हैं कि दुनिया में कहीं भी आप कोई कार्य में हाथ लगाएंगे, आपको जीत अवश्य मिलेगा। और वो जीत ऐसी नहीं, वैसी नहीं, पूरे संसार में आपका नाम चलेगा, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम चलेगा, जो कि आपका ये डेस्टिनी है। आप यहाँ फिर कोई कार्य करने के लिए आए हैं। आपको ये धर्म है। जब दिल में दया है तो आपको कर्म धर्म दोनों करना है। धर्म दुश्मन पर भी करना है उतना ही, जो कि दया इतना ही करना है जितना करने के लायक हो। दुश्मन दुश्मन ही होता है या होती है, वो कभी हमारे लिए दया नहीं दिखा सकती है। वो तो चाहती है कि आप बंधे रहें, वो तो चाहता है कि आप बंधे रहें, आप अपने इस बेड़ी को तोड़ ना पाएँ। क्योंकि जिस दिन आप तोड़ दिए, उस दिन आप दुनिया में अपनी नाम कमा लेंगे, अपनी नाम इतनी फेमस करेंगे, इतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे कि फिर इसका क्या। पर आपको धैर्य रखना है। आपको 8 ऑफ बेंस का कार्ड है द वर्ल्ड के बाद, तो यही ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपको स्थिरता रहना है, अपनी एनर्जी किसी को ऐसे वैसे इंसान को मत देना है जो कि आपको एनर्जी डाउन करती है या करता है, आपको ऊपर चढ़ने से जलती है या जलता है। आपके रिश्ते में अब सुधार हो रहा है। जो रिश्ते आपसे दूर चला गया था, जो रिश्ते आपको छोड़कर चला गया था, वो रिश्ते वापस आने वाला है, वो समय वापस आने वाला है। और आपको ईश्वर इस पद पे देखना चाहते हैं, एक राजा आप बनने वाले हैं। ये आप स्वयं देखेंगे। अगर आज से 3, 4, 8 का एनर्जी है, तो 8 मंथ 9 का एनर्जी है। हो सकता है नवंबर तक अगर कोई काम करते हैं आप, तो अवश्य आपको इतना धन प्राप्त होगा, इतना कि आप स्वयं अचंभित रह जाएंगे। इतनी शक्ति आप में है, इतनी पावर है। पर आपको अपने आप को बंधा हुआ फील नहीं करना है। बार बार दिल टूट रहा, स्ट्रगल मिल रहा है, तो ये सोच लीजिए कि आपको आपकी शक्ति से अवगत कराने के लिए, जो कि आपको बैठना नहीं है, अपनी कार्य पर ध्यान देना है, अपनी शक्ति को सभी से बेमतलब को नहीं देना है। एनर्जी आपको ऊर्जा बहुत पावरफुल है। आपकी एनर्जी से
आपकी बातों से, आपको ज्ञान से, आपके अनुभव से बहुत लोगों बहुत कुछ कर गए हैं, जो कि आपकी ऐसी ऊर्जा है जो कि आप कई लोगों की अपनी काम बताए होंगे तो उसमें वो सक्सेस हुए होंगे। आपने कई लोगों की अपनी तरफ से आप गाइडलाइन भी दिए होंगे, वो काम वो किए होंगे तो उसमें वो सक्सेस पाए होंगे, क्योंकि आपका वाणी सिद्ध है, आपका जुबान सिद्ध है। आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। जिसके लिए जो बोलेंगे वो सत्य ही हो जाएगा। किसी के लिए बदुआ देंगे वो भी लग जाएगा। इसलिए आपको ईश्वर यही गाइडलाइन दे रहे हैं। आप में दिव्य वास करते हैं। किसी को भी बोलिए सोच समझकर, और अपनी एनर्जी ऐसी लोगों की मत दीजिए जो आपको इतनी, ये 9 साल पहले की है, या किन्हीं को 19 साल से ये तकलीफ़ें झेलने को मिल रहा है, किन्हीं को 17 साल से ये तकलीफ़ें मिल रहा है, अपनी खुशी के लिए तड़प रहे हैं कि मेरे जीवन में भी खुशियाँ आए, पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में तबाही मचा हुआ था और आपके जीवन में हमेशा दर्द ही। शायद थर्ड पार्टी जो है कार्मिक थी या था, जो कि आप पार्टनर के साथ भी थे तो वो पार्टनर आपको कार्मिक ही मिला था, जो कि फर्स्ट जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही थे, पर आप दोनों में से कर्म कुछ कई जन्म तक, क्योंकि ये शिव शक्ति के है तो आप कितने जन्म ले चुके हैं इस संसार में, आप पुरानी आत्मा हैं। आपको अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है। कुछ घटना भी घटने का रहता है तो आपको पहले ही आभास हो जाता है, कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाता है, क्योंकि डिवाइन आपको दिखा देते हैं कि ये होने वाला है, अब वो होकर ही रहता है। इसलिए आपको यही गाइडलाइन मिल रहा है कि आपकी पार्टनर जो भी थे, अगर उनसे दुख मिला है तो वो कार्मिक थे, पर अब जो आएंगे वो कर्मा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब आने वाले हैं। और देखिए 8 9 का एनर्जी है, 9 है जो कि ये आपके जीवन में जो मुसीबत आया था फिर 9 से समाप्त हुआ है ये कार्ड, जो कि खुशियाँ से, जो कि जिस तरह आपने दर्द सहे हैं उतनी बड़ी खुशी भी मिलेगा। ईश्वर की न्याय अब होगा और इतनी बड़ी, पर उसके लिए जितना इंतज़ार आप किए हैं तो थोड़ी इंतज़ार और भी करना ही पड़ेगा, जो कि ईश्वर समय पर ही कुछ देते हैं। इसलिए आपको समय का वेट करना पड़ेगा और अपनी कर्म, धर्म, भक्ति ये तीनों आपको करना है, कभी छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय माता दी।